पार्लियामान में इल्जाम लगाया कि भारत ने एक कैनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है। ये एक बहुत बहुत बड़ा इल्जाम है और मेरा ख्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। जी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यही कहा कि जी हम कनाडा के साथ खड़े हैं और उन्होंने कहा कि देखें जी किस तरह से किलिंग हो रही है कनाडा में और भारत करवा रहा है और इसके ऊपर तो सबको बिल्कुल देखना चाहिए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जो मजहबी चिंगारी जलाई उसकी कीमत वो आज खुद चुका रहा है। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा चुप रहना चाहिए और पाकिस्तान को इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए जो बिलावल भुट्टो जरदारी दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो बार बार इस बात के लिए इसरार कर रहे हैं और मुसलसल इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भारत को जो है वो टेररिस्ट नेशन जो है डिक्लेयर कर देना चाहिए। रिलेशंस बोलिए कि इंडिया के खिलाफ ये कंट्रीज नहीं जाना चाहते। यूएसए खबर ये भी आई कि जो इन्वेस्टिगेशन कनाडा ने की है या कनाडा जो क्लेम कर रहा है कि की है उसमें अमेरिका साथ था, कि उसमें अमेरिका साथ था, उसके बाद भी वो नहीं जानती कि जिस आग से वो आज भारत को जलाना चाहती है वो आग ही कनाडा को जला डालेगी। क्योंकि इतिहास गवाह है जिस देश ने भी रेडिकल जमात को पनाह दी या उसे उकसाया वो ही उसका शिकार बना। हमारे यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि यार मतलब हमें छलांग तो लगाई देनी चाहिए इस झगड़े में, वरना फिर मतलब हमें तो मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो बहुत एक तरह से आदत है कि हम हर वक्त जो है वो दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं। तो जैसे हमने अफगानिस्तान में किया, जैसे हमने और जगह पे अपने कई जगह देखा कि जहां हमारी कोई जरूरत नहीं थी हम वहां भी चले गए। तो यहाँ पर भी जी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उन्होंने ना अपनी कंट्री की इकोनॉमी नजर आ रही है, ना अपनी कंट्री की मुसीबतें नजर आ रही है, ना अफगानिस्तान नजर आ रहा है, ना बॉर्डर नजर आ रहा है, ना केपीके दिखाई दे रहा है, ना टीटीपी जो आके ठोके जा रही है ना वो दिखाई दे रही है। उसके बजाय उन्होंने सोचा चलो मैं कनाडा और इंडिया के ऊपर कोई ना कोई कमेंट फेंक देता हूं, उससे ये होगा कि थोड़ा भारत वाले भी हमें डिस्कस कर लेंगे और थोड़ा कनाडा वाले तो शायद ना करें, लेकिन चलो हो भी सकता है कि कर लें। तो जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक कमेंट डाला। आज बात भारत और कनाडा के बीच टकराव की करेंगे। बात करेंगे जस्टिन ट्रूडो की बचकानी हरकतों की, बात खालिस्तान की और बात करेंगे उस एक महिला की जिसने भारत और कनाडा के बीच ये टकराव शुरू किया। लेकिन वो नहीं जानती कि जिस आग से वो आज भारत को जलाना चाहती है वो आग ही कनाडा को जला डालेगी। क्योंकि इतिहास गवाह है जिस देश ने भी रेडिकल जमात को पनाह दी या उसे उकसाया वो ही उसका शिकार बना। अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ अलकायदा खड़ा करने वाला अमेरिका ने अपने हजारों नागरिक खोए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जो मजहबी चिंगारी जलाई उसकी कीमत वो आज खुद चुका रहा है। हमास को खड़ा करने वाला इजराइल आज हमास से लड़ रहा है। ऐसे एक दिन नारा लगेगा जब दुनिया सुनेगी कि कनाडा बनेगा खालिस्तान। बात को एक सिरे से पकड़कर समझकर चलते हैं। G20 की बैठक में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन को वो सम्मान नहीं मिला जो अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब को मिला। जस्टिन शायद इस बात से खफा थे। कनाडा की मीडिया में जस्टिन की आलोचना होने लगी थी, वहां का विपक्ष सवाल करने लगा था। तो जस्टिन जैसे ही कनाडा पहुंचे अपनी संसद में एक राग अलाप दिया कि खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ हो सकता है। कनाडा की संसद का पहला दिन था। ट्रूडो के पास बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं था। उनकी लोकप्रियता तेजी से उनके देश में खत्म हो रही है। वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद जगमीत सिंह के समर्थन से सत्ता में है। उन्होंने बिना किसी आधार के इस मुद्दे को उछाल दिया। कनाडा के अंदर जस्टिन की पार्टी का ग्राफ भी गिर चुका है। चुनाव नजदीक है। वो जानता है कि वो अगला चुनाव जीतकर नहीं आने वाला। विदेशी हस्तक्षेप की बात करने लगा, यानी अपनी गिरती लोकप्रियता को बचाने और अपनी गठबंधन सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए वो ये सब कर रहा है। जी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यही कहा कि जी हम कनाडा के साथ खड़े हैं और उन्होंने कहा कि देखें जी किस तरह से किलिंग हो रही है कनाडा में और भारत करवा रहा है और इसके ऊपर तो सबको बिल्कुल देखना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है बिलावल की बात हो सकता है, बिलावल भुट्टो जरदारी की बात हो सकता है लोग सुन लें। वैसे ये और बात है कि उनकी बात आजकल उनके घर में भी नहीं सुनी जा रही। यानी कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट ले लेनी चाहिए और उनके जो फादर हैं, जो वालिद हैं, जो पिताजी हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो कहते हैं जी कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी इलेक्शन हो जाए। और जो है वो बिलावल साहब जो है वो कहते हैं कि जी बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं अपने फादर से, यानी एक ही पार्टी में रहते हुए, एक ही घर में रहते हुए, दो अलग अलग ओपिनियन है। मगर खैर
इतना तो खैर हर एक को हक होना चाहिए। मगर बात सारी ये है कि मुझे ये पूछना था कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से कि आखिर बहुत अच्छा किया उन्होंने कि उनका कोई कैनेडियन शहरी या कोई कैनेडियन सिटीजन जो है, अगर वो इस तरह से किसी की डेथ हो जाए, किसी को मार दिया जाए, तो बिल्कुल वहां पर तो जानों की बहुत कीमत होती है, हमने सुना है बहुत इंपॉर्टेंस होती है इंसान की। तो बिल्कुल उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने कहा जी हमने इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और फिर उन्होंने जाके भारत की जो गवर्नमेंट है उसको उन्होंने इल्जाम भी दे दिया। ये और बात है कि कोई प्रूफ अभी तक उन्होंने नहीं दिया है, और भारत की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि उन्होंने अभी तक कोई किस्म का प्रूफ नहीं दिया है। लेकिन मुझे ये पूछना था कि आखिर भारतीय शहरी या भारत के लोग या भारत के वो लोग जो कनाडा चले गए वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और पाकिस्तान के क्यों नहीं? इसलिए कि उसी कनाडा में आपको याद होगा 2020 में करीमा बलोच को भी मारा गया था, उनको भी मर्डर किया गया था, उनको भी कत्ल किया गया था। उस वक्त तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो एकदम चुप, खामोश, शटअप ऐसे हुए थे, कोई बात ही नहीं कर रहे थे, मतलब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, कोई आवाज तक नहीं निकाली। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? या तो ये कि पता नहीं, खैर अब मैं क्या बोलूं, लेकिन फिर भी उस पर भी बोलना चाहिए था, और उसके लिए भी जरूर इन्वेस्टिगेशन टीम लगानी चाहिए थी और पता करना चाहिए था कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने करीमा बलोच की जान ली। लेकिन जाहिर है हमारे लोगों की तो कोई हैसियत ही नहीं है, अब चाहे वो माने या ना माने, मगर करीमा बलोच जो है वो बलूचिस्तान से जो है वो एक्टिविस्ट थी और उनको इस तरह से मार दिया गया, जो कि बहुत गलत है। और लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा चुप रहना चाहिए और पाकिस्तान को इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए जो बिलावल भुट्टो जरदारी दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो बार बार इस बात के लिए इसरार कर रहे हैं और मुसलसल इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भारत को जो है वो टेररिस्ट नेशन जो है डिक्लेयर कर देना चाहिए। मतलब ये कि सारी दुनिया के टेररिस्ट तो हमने बिठा के रखे हैं, और हमें पता भी है हाफिज सईद और मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम और पता नहीं कौन कौन से लश्कर हमने पाले में। लेकिन हाँ, हम बजाय इसके अपना घर साफ करने के हम चाह रहे हैं कि दूसरे के ऊपर कोई हम एलिगेशन लगा दें, और वो भी बिना किसी सबूत के। अभी तक हमने तो सुना नहीं कि इंडिया से कोई टेररिस्ट पकड़ा गया हो या इंडिया से कोई टेररिस्ट रह रहा हो या इसी किस्म की कोई बात हो रही हो। लेकिन बहरहाल बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट देना होता है, सो उन्होंने दे दिया। और इसी तरीके से जब वो एससीओ की मीटिंग में गए थे तो वहां पे भी जो पाकिस्तान में लोग हैं उन्होंने बहुत तालियां बजाई थी, बहुत वाहवाही की थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस किस्म की स्टेटमेंट देकर वो गलत कर रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान को खामोश रहना चाहिए और खामोशी से देखना चाहिए कि कनाडा और भारत मिलकर इस मसले का हल कैसे निकालते हैं, बजाय इसके कि वो जैसे हमारे यहाँ होता है ना, एक बड़ा देश